आइजर में जैसे जो हमारे साथ PhD स्टूडेंट्स हैं, बताइए तो कौन कौन से सब्जेक्ट से आप हैं? आप सब बायोलॉजी से। हाँ। और कहाँ से हैं आप? मैं केरला बेसिकली से। आप केरला से हैं। आप मैं दिल्ली से। आप आपका नाम? रेशमा। रेशमी। रेशमा। रेशमी। आपका? उष्मा। उषा। आपका? एलन। आप दिल्ली से? मतलब मैंने स्कूल वहाँ से किया है और मेरे पेरेंट्स बेसिकली केरला के। तो आप यहाँ तीनों PhD के स्टूडेंट हैं। तो अभी हम जो स्टूडेंट हैं उनसे उनके सिर्फ PhD के जो टॉपिक्स हैं और मेन जो हमारा है कि यहाँ आने का क्या क्या वे है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनका रहता है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हमें जाना है। तो साइंस में जो हो जाता है, फंडामेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे IISc बेंगलोर है, या उसके अलावा ये हमारे पास इंस्टीट्यूट आइजर जो 7 है। तो आपका बारी बारी करके आप बता सकते हैं आपका यहाँ पर PhD में एंट्री यहीं से आप BSMS या आपका मास्टर कहीं और से? मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ। उसके बाद मैंने JG बिल्स का एग्ज़ाम दिया। JG JG बिल्स। हाँ, जिससे मैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई। उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ थे, 2 इंटरव्यूज़ के राउंड्स थे। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन। यहाँ तो एग्ज़ाम ये वो जो आपका पैटर्न होता है JEE और उसके पैटर्न पे होता है, अलग कुछ होता है पैटर्न? हाँ हाँ, काफ़ी सिमिलर होता है उससे, पर मैथमेटिक्स नहीं होता। मैथमेटिक्स नहीं होता उसमें। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं उनके लिए आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उन्हें वेरीफाई हो। और आपका? जैसे रेशमा ने बताया, मैंने भी अपनी BSc और MSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। और बायोकेमिस्ट्री मेरे पास सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे TIFR और गेट मेरे पास था जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। गेट उसके बाद यहाँ पे हमें जोर से बोलिए। TIFR के लिए JG बिल्स का जैसे उसने एग्ज़ाम बताया, उसके थ्रू काफ़ी आइसर्स और IITs लेते हैं गेट के थ्रू भी। और एक और एग्ज़ाम कुछ IIT जैम का भी स्कोर कई आइसर्स में देखा जाता है। एंड उसके अलावा हमें कोई बात नहीं। उसके अलावा पहले KVPY भी होता था, वो बंद कर दिया पहले, हाँ, गया। BSMS का बंद कर दिया। UGC। वो CSIR UGC, हाँ। CSIR UGC गेट और JJ बिल जो हाँ, आप तो मेनली अब यहाँ पे जिन बच्चों के पास CSIR फेलोशिप है, उनको थोड़ी अब ज़्यादा प्रेफरेंस मैं देखती हूँ कुछ सालों से। मिल रही है। ज़्यादा अच्छा है अगर आपके पास अपनी कोई फंडिंग एजेंसी से है। पैसे है ऑलरेडी। ठीक। तो आपका? मेरा IPHD प्रोग्राम है, इन दोनों से काफ़ी अलग है। आपका अलग है? हाँ, मेरा अलग है। तो मैंने बैचलर्स किया था माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद ये एग्ज़ाम है, एक TIFR के थ्रू TIFR एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसके स्कोर यूज़ करके हम ICELS और IISc और अच्छा, TIFR TIFR का भी अलग एक एक एग्जाम अलग एग्ज़ाम होता है। एक अलग एग्ज़ाम है जो कि बैचलर स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं देने के लिए। तो उसके थ्रू TIFR LCBS IISc ICELS इन सब में इंटरव्यू के कॉल आते हैं। मेरा IIT जैम क्लियर हुआ था। तो IIT जैम में 2 एग्ज़ाम थे, BT और BL। BT में मैथ्स है, BL में मैथ्स नहीं है। एक में मैथ है, एक में नहीं। एक में नहीं है। तो मेरा वो दोनों क्वालिफाई हुआ था। तो मैंने दोनों के स्कोर यूज़ करके मैंने ICEL में अप्लाई किया था। तो उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर 2 राउंड इंटरव्यू होते हैं। फिर उसके बाद IPHD प्रोग्राम में एंट्री होती है। IPHD के 2 साल बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो वो क्लियर करने के बाद ही PhD में एंटर कर आप तभी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वरना नहीं कर सकते। तो आपकी डायरेक्ट PhD में एंट्री है और आपका ये जो मेरा, हाँ। कॉम्प्रिहेंसिव के बाद आप तो अभी एंट्री। जैसे मल्टीपल अलग-अलग यहाँ हाँ, पे अलग-अलग courses रास्ते हैं हैं। आगे। तो जब PhD प्रोग्राम है या फिर 12th के बाद BSMS प्रोग्राम हाँ, है, BSMS में या फिर एक सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम या सिर्फ मास्टर में। भी- मास्टर किस में है? ये फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और एक आइस में कोर्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है ISEL में जो अभी आई थिंक वेरी अप टू डेट इंस्टीट्यूट ना, जो नए जो इनोवेशन कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड BSMS PhD, इंटीग्रेटेड PhD MS मास्टर एंड PhD। हाँ, एक BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स एक है, MS PhD। एक MS PhD है। तो ये मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि जो लोग सुनेंगे मास्टर्स वाले, इनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मतलब क्योंकि अब Tier 1 Tier 2 Tier 3 सिटी की बात है, Tier 1 तो हमारे पास ज़्यादा अवेयरनेस है उसको लेकर के, लेकिन नीचे वाले जाते हैं तो शायद कुछ कम पता है लोगों को, या और थोड़ा बेसिक। आपका अब मुझे जो इंटरेस्टिंग है वो है आपके PhD के टॉपिक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका PhD का टॉपिक क्या है? थोड़ा सा आपको उधर सिंपलीफाई करके बताना है, थोड़ा सा जितना आप सिंपलीफाई करके बता सकें, क्योंकि फंडामेंटल साइंसेज में है तो होगा तो बेसिक साइंसेज का ही। लेकिन आप बताइए एक बात प्लीज। तो मैं वर्क करती हूँ फ्रूट फ्लाइज पे। फ्रूट फ्लाइज हाँ, पे? जो आप फलों पे जो मक्खियाँ मंडराते हैं, मैं उन पे काम करती हूँ। और मैं स्पेसिफिकली देखती हूँ कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है।
ये मधुमक्खी है मधुमक्खियाँ पर्टिकुलर नहीं या हैं। बाकी फ्लाइज भी? नॉर्मल फ्लाइज जो Normal fly. जो छोटे फ्लाइज House होते हैं जो जो केले वगैरह के जो ऊपर केले बैठते वगैरह के ऊपर हैं, बैठे होते हैं छोटे छोटे, मैं उन पे काम करती हूँ। तो उनको यूज़ करके कैसे हम मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, मैं बेसिकली मेरा वो है रिसर्च टॉपिक। तो ये आप इनको कलेक्ट वलेक्ट भी करते हैं कहीं जाके फील्ड में? तो हमारा नहीं हमारा फील्ड नहीं है, तो हमारे पास पूरा स्टॉक होता है और ये इन फ्लाइज का? इन फ्लाइज का स्टॉक होता है और इन फ्लाइज में वो जेनेटिकली भी अलग होते हैं। जो नॉर्मली फ्लाइज हम पाते हैं उससे हम जेनेटिकली अलग फ्लाइज यूज़ करते हैं, तो उनको उनका इस्तेमाल करके मेटाबॉलिज्म कैसे तो अभी तक आपकी जो उसका कौन सा साल है आपका? मेरा 5th ईयर है, 5th ईयर है। तो अभी पब्लिश पेपर भी वगैरह पब्लिश आपके हो गए होंगे? अभी मैं करने वाली हाँ, हूँ। मतलब करने वाले हैं। तो अभी क्या सिनेरियो है इसका जो आप काम कर रहे हैं? कहीं और भी काम इसका हो रहा है? तो मेरा जो काम है वो मैं इन फ्लाइज को स्ट्रेस देती हूँ। फ्लाइज को स्ट्रेस? फ्लाइज को हर कोई स्ट्रेस ले रहा है ये मज़ेदार है, हर कोई स्ट्रेस ले रहा है। स्ट्रेस मतलब और स्ट्रेस से इनका मेटाबॉलिज्म कैसे चेंज नहीं, होता स्ट्रेस है। देने का जो प्रोसीजर हाँ। है वो कैसे? तो मैं अभी स्टारवेशन स्ट्रेस देती हूँ, तो उनको भूखा रखती हूँ। अच्छा, भूखा रखते हैं? हाँ, एंड देन फ्लाइज उनको देखती हूँ कि उनका Behavior कैसा चेंज कैसा है। होता है बिहेवियर। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया। आपका क्या है? मैं सेल बायोलॉजी लेबोरेटरी में हूँ। तो हमारी बॉडी में अगर मैं जोर बहुत से, ही थोड़ा लेमैन जोर से भाषा में बोलना। समझाऊँ बिल्कुल। तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं। तो हर एक चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, उसका सही मात्रा में होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जो हम खाने में मतलब लेते हैं हम उसकी हाँ, बात कर रहे खाने में जो हमारे अंदर भी सेल्स में बहुत Cells सारे में। पाथवेज हो रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, तो उस काम के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनका करेक्ट अमाउंट सही मात्रा में सिंथेसाइज होना प्रोटीन्स का बहुत ज़रूरी है। तो उतना ही ज़रूरी है उन प्रोटीन्स का ख़त्म होना जब वो काम हो जाए। तो जितना सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है उतना ही उनका उनका खत्म। डिग्रेडेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। तो हमारा काम लैब में उस तरह का है कि सेल्स डिवाइड जब हो रहे हैं तो कौन से प्रोटीन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, कौन सी और चीज़ों की वजह से उनकी मात्रा को सही उसमें रखा जाता है। मेनली मैं उस पर काम करती हूँ। हैं। आपका? मेरा काम माइक्रोट्यूब्यूल्स पे है। तो वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल्स की शेप को मेंटेन करता है। तो मैंने काम में ये किया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेगुलेट करते हैं, तो उनको हटा दिया सेल्स में से। जो आप वर्ड बोले माइक्रो, ट्यूब्यूल ये क्या होते हैं? वो ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और उनका जब डिवीज़न होता है तो वो डिवाइड करने में या अगर उनको कहीं ट्रैवल करना होता है तो उस चीज़ में वो हेल्प करती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि नोन है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेगुलेट करते हैं। तो हमने उनमें से कुछ चीज़ों को हटा दिया है सेल्स में से, और उनके हटने के बाद हम देख रहे हैं कि उसके मूवमेंट में या डिवीज़न में क्या डिफरेंस आ रहा है। वो कैसा तो फंक्शन बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं भी इस डिफ़िकल्टी को समझता हूँ कि ये एक एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन हमारा जो हम इनिशिएटिव करते हैं उसमें प्रयास ये है कि बहुत सारा रिसर्च ऐसा है लोगों के मतलब का होता है वो उन तक ज़रूर जाना चाहिए। और अभी सबसे पहला जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें एक सर आए थे, तो उनका एक सर्वे था कि साइंस पॉपुलराइजेशन के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, दिल्ली एक ऐसा सिटी है जिसमें फ़ीमेल का कंट्रीब्यूशन मेल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। बाकी जगह पे तो कंट्रीब्यूशन ही उतना नहीं है, लेकिन दिल्ली में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, उसमें फ़ीमेल का कंट्रीब्यूशन एक सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि मतलब वेरी फ्रैंकली जो कि मेरे घर वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे बाद में, जब मास्टर्स हो जाता है उसके बाद पढ़ने के लिए ज़्यादातर जगह पे सपोर्ट उतना नहीं होता है, तो एक बस अब बहुत होता है। तो क्या उस तरीके का मन में पैशन है या क्या उस तरीके की सोच है कि नहीं PhD करना है और या इस रिसर्च के फील्ड में जाना है, क्योंकि बहुत पेशेंस वाला फील्ड है ये, तो मैं खुद अब जानता हूँ और आपको भी पता ही है। आपको यहाँ पे आपका 5th ईयर था ना, आपका कौन सा ईयर है? 5th ईयर मेरा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, तो आप अभी सबमिशन, थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे। तो इसके बाद complete क्या करने। पोस्ट डॉक वगैरह? मेरा इंक्लिनेशन है टीचिंग की तरफ भी अच्छा, मेरा आपका इंटरेस्ट teaching है। की तरफ है। और बट हाँ, पोस्ट डॉक भी मैं ऑप्शन लेके चल रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ decide पर भी करूँगी। पोस्ट डॉक होता है? हाँ, यहाँ पे निकालते हैं postdoc- ये? हाँ हाँ तो अच्छा मतलब रिनोमिनेशन जो देते हैं ठीक देते हैं पोस्ट डॉक में? हाँ, पोस्ट डॉक का इंडिया में थोड़ा स्टैंडर्ड सा है। थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर तो रहता है कि बाहर किसी बाहर ज़्यादा तो जाकर ज़्यादा से आए है। वापस। तो ओवरऑल बाकी सब यहाँ तो बहुत बढ़िया है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर आकर के। आप कुछ कहना चाहें अगर अपनी तरफ से तो कह सकते हैं, जो स्टूडेंट ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं।
कुछ भी तो अपने एक्सपीरियंस से कई बार लगता है ना कि आकर के फंस गए ना, वो तो आदमी तो महसूस करता ही है अगर पैशन ना हो उसके अंदर कि अरे मैं कहाँ आ गया 5 साल 7 साल के लिए, और फिर रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं ना। एक्सपेरिमेंटल में तो होता ही है कि सैंपल लगाया तो, या जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस लेके आप कुछ देखना चाहते हैं कि अब तक फ्लाई स्ट्रेस लेके कुछ कर ही ना रहे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा उनको, ये सब मज़ेदार चीज़ें हैं, रिसर्च का एक हिस्सा है। तो ठीक है, बहुत आप मेन एक चीज़ की उस स्टेज में जब हम मास्टर्स में थे तो हमें लगता था, बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन हाँ, सी ये लैब बिल्कुल, डिसाइड बिल्कुल, करनी है या बिल्कुल। जगह डिसाइड करे कहाँ जाना है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन शायद यही है कि स्टूडेंट्स को अपनी लैब पहले प्रायोरिटी पे देखनी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कैसा है, कहाँ पे काम करने का है। फिर चाहे वो किसी भी कोने में हो इंडिया के, दे शुड बी रेडी टू गो और उनको काम करने का। तो मतलब अगर ऑनलाइन वो उनका आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो किसी भी पहली फील्ड प्रायोरिटी में, होनी वो चाहिए देख बच्चों सकते हैं कि की, उस कि लैब में वहाँ रिसर्च पर हमें कितना अच्छी हो मिल रहा रही है। हो तो आपके अंदर खुद ही हिम्मत आ जाती है कि आप और जगह जाओ। अब जैसे हम भी हाँ, थोड़ा और अगर दूर है आप घर से। यहाँ पर हर हर जगह चीज़ यहाँ पर लैब एनवायरनमेंट तो एकदम ठीक है। पीआईडी मैटर करता है और लैब में साथ वाले भी बहुत हाँ। मैटर करते हैं, क्योंकि उनसे अगर मदद नहीं मिलती वो तो बिल्कुल है। बहुत दिक्कत होती है। तो पीआईडी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी लैब के लोग और बाकी लैब के लोग भी, क्योंकि हमको सबकी मदद की ज़रूरत है। 5 साल बहुत लंबा है तो कोर्स है बिल्कुल बहुत लंबा और एक कोर्स अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी तो है। आप मतलब अब डॉक्टर लग जाएगा आपके आगे कुछ टाइम हाँ, कुछ टाइम हम बाद सबके आगे सबके आगे लग आपके जाएगा भी। अब मेरे आगे भी लग जाएगा ऑब्वियसली इस साल के अंत तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं क्षमा चाहूँगा धूप में जब आए थे तो धूप नहीं थी, धूप में खड़ा रखा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि यहाँ पर बात की तो 2-3 काफ़ी फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी है हमारा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक